हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्वाइन इंडियन नेवी में AA SSR के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं और इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस भी चालू हो चुकी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते समय कुछ सावधानियां बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज आपके जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट भी हो सकते हैं। कौन कौन सी सावधानियां हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या है सही तरीका डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का, आज के वीडियो में हम लोग ये सब बातें करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए डिटेल में जानकारी लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द इंडियन नेवी ने AA यानी कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और SSR यानी कि सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट्स के लिए फरवरी 2022 बैच के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस को चालू कर दिया है। और यहाँ पर टोटल आपको 2500 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है, यानी कि आपको AA के लिए 500 और SSR के लिए 200 वैकेंसी टोटल मिला करके आपको फरवरी 2022 बैच में तैयार की जाएगी 2022 के लिए। जिसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो AA के लिए होना चाहिए, वो आपका क्वालिफाइड इन 12th होना चाहिए एग्जामिनेशन विद 60% मार्क्स, और आपके जो सब्जेक्ट मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स और मैथ। फिजिक्स में कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथ और फिजिक्स में आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। SSR की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 12th एग्जामिनेशन पास होना चाहिए मैथ और फिजिक्स में, साथ ही साथ आपके पास इस सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस हो या अदर सब्जेक्ट्स हो। देखिए, AA SSR दोनों की जो एलिजिबिलिटी है वो 12th क्लास पास है, बट यहाँ पे जो AA के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का मार्क्स रखा गया है वो कम से कम 60% मार्क्स रखा गया है फिजिक्स मैथ में। यानी कि फिजिक्स मैथ में अगर आप 60% से बिलो हैं तो आप AA के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वहीं पर SSR के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी ऐसा नहीं रखा गया है, आपका सिर्फ 12th होना चाहिए मैथ और फिजिक्स के साथ। एज एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो कैंडिडेट को 1 फरवरी 2022 से लेकर के 31 जनवरी 2005 के बीच का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो जो इस एंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं SSR के लिए, वो joinindiannavy.gov.in पर 16 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आप अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट को रेडी रखें। आपको joinindiannavy.gov.in पे रजिस्ट्रेशन करना होगा अपने ईमेल आईडी से। अगर आपने पहले से ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो आपको सिर्फ लॉगिन करना होगा अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और अपने करंट अपॉर्चुनिटी के पासवर्ड से जो आपने बनाया है। जो कैंडिडेट ने पहले प्रीवियस कभी भी ज्वाइन इंडियन नेवी में SSR का फॉर्म भरा है और उन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वे सिर्फ लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बट जो नए कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहली बात बताई जाती है कि आपको जो है एक फ़ोटोग्राफ्स की जरूरत पड़ेगी और एक गुड क्वालिटी की फ़ोटोग्राफ विथ ब्लू बैकग्राउंड आपको अपलोड करने हैं। इस बात का ध्यान रखें कि मोबाइल से खींचा हुआ फ़ोटो या सेल्फी लिया हुआ फ़ोटो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते समय नहीं अपलोड करें। आप एक अच्छा स्टूडियो पोलराइड फ़ोटोग्राफ्स जिसका बैकग्राउंड ब्लू होगा आप उसी को अपलोड करें। अदरवाइज़ आप अगर सेल्फी डालते हैं या कोई दूसरे तरह का फ़ोटो डालते हैं, मोबाइल से खींच के डालते हैं, तो हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। फॉर्म भरने समय आपको 10th के मार्कशीट, 12th के मार्कशीट और 10th की सर्टिफिकेट को PDF फॉर्म में अपलोड करना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब आप डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करें और एक अच्छे स्कैनर से स्कैन करके उसको PDF में कन्वर्ट करके उसको फॉर्म के लिए अप्लाई करें। अगर आप मोबाइल से फ़ोटो खींच लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स का, आपका फ़ोटो आरा तिरछा होता है या गुड क्वालिटी का नहीं होता है, और अगर इंडियन नेवी आपके डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके देखने की कोशिश करता है, उसके आपके नाम में, आपके रोल नंबर में या आपके मार्क्स में उसको किसी तरह का एरर पता चलता है तो आपके फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। इसलिए इस बात का एकदम ध्यान रखें कि आप जो मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को एक अच्छे स्कैनर से स्कैन करके उसको PDF में कन्वर्ट करके 10th की मार्कशीट, 10th की सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और अपना स्टेट रेसिडेंस प्रूफ यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपलोड करें। इस कंडीशन में आपके फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा और कहीं से कोई त्रुटि नहीं रहेगी। ज्वाइन इंडियन नेवी में यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको। आप एक आधार वर्चुअल आईडी से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सेकंड आप बिना
रजिस्टर विदाउट आधार भी कर सकते हैं। जब आप रजिस्टर विद आधार वर्चुअल आईडी करते हैं तो आपका जो आधार का 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी होगा उसको आपको डालना होगा और अपना जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है वो डालना होगा और उसके बाद कंसेंट को कंफर्म करके आपको जो OTP आएंगे आपके रजिस्टर मोबाइल पे जो आपके आधार से लिंक है उसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट के पास राजस्थान आधार वर्चुअल आईडी नहीं है या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो वो बिना आधार के भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है और यहाँ पर वो आधार के अलावा वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या अपने 10-12 के पासिंग सर्टिफिकेट या पासपोर्ट से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उसके बाद आप जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसकी आप यहाँ पे फ़ोटो ID नंबर को डालेंगे और यहाँ पर कैप्चा डाल के सेव बटन करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जुनून और जोश से भरा हुआ ये करियर तो है ही, साथ ही साथ इसमें एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड की जाती है और ये करियर बहुत लोगों का सपना होता है। कम एज में एक अच्छी सैलरी और एक अच्छा जॉब आपको इंडियन नेवी प्रोवाइड करती है। अगर इनिशियल पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 14,600 रुपये का स्टिपेंड हर महीने मिलेगा और उस जब तक आप ट्रेनिंग में रहेंगे आपको हर महीने 14,600 रुपये मिलते रहेंगे। उसके बाद जैसे ही आप पोस्टेड किए जाते हैं किसी जगह पे तो आपको लेवल 3 की जो सैलरी होगी वो 21,700 लेकर के 69,100 रुपये यानी कि 69,100 तक की सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। आफ्टर द ज्वाइनिंग पीरियड जैसे ही आपका प्रमोशन होता है, प्रमोशन के बाद आपकी जो सैलरी जो हो जाती है वो रेंज हो जाती है उसकी 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपीज़ तक की। तो एक बहुत ही अच्छी सैलरी वाली, बहुत ही अच्छी जोश और जुनून से भरा हुआ कैरियर है यहाँ पे, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग चाहते हैं SSR के लिए फॉर्म भरना वो 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से रेडी करके ही फॉर्म को अप्लाई करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।